अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आपको पता है कि गर्मियों की मौसम है, गर्मियों का। और फिर लाइट्स की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैंने बिना लाइट के ही जो है अपनी सर्च लाइट्स पर ही ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और मेरे ख्याल से ठीक ही हो रही है, बगैर टाइम को वेस्ट किए अपना जो काम है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। तो किसी ज़माने में मुझे एक वाक़या याद आता है। किसी ज़माने में मैट्रिक में, शायद कोई फर्स्ट ईयर इंटर में, मैंने चाँद की रोशनी पे भी पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे ख्याल से ये तो उससे काफ़ी है, काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये लॉ ऑफ टार्ट्स है। लॉ ऑफ टार्ट्स के जो कुछ अभी बाकी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी बाकी बाकी बचे हुए हैं, जैसे कि विकरियस लायबिलिटी हमेशा ही उसका जो है एग्ज़ाम में आता है। और फिर दूसरे उसकी जो हैं काइंड्स ऑफ डैमेजेस हैं। और यहाँ जो आज हम पढ़ेंगे ये है काइंड्स ऑफ डैमेजेस एंड रेमेडीज इन द टार्ट्स। अब जैसे हम काइंड्स तो पढ़ लिए टार्ट्स के, लेकिन अब रेमेडीज़ क्या क्या है, अब हम इस पर आते हैं। तो फर्स्ट हम ये करते हैं कि डैमेजेस जो है, रेमेडीज़ में ज़ाहिर सी बात है डैमेजेस एक पार्ट है, वो ही होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डैमेजेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जल्दी से हम इसको करते हैं, वीडियो लंबी हो जाए तो फिर लोग सुनते कम हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। तो फर्स्ट जो है इसके जो काइंड्स हैं, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इसका काइंड है ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब ये जो ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं, इसका मतलब है कि जितना जो आपको लॉस हुआ उस कदर जो है आपको डैमेजेस जो है कोर्ट जो है आपको ऑर्डर करेगी और अवार्ड करेगी और आपको भरने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी का 50 लाख का नुकसान कर दिया, तो फिर कोर्ट जो है 50 लाख का ही जो है आपको डैमेजेस जो है वो कहेगी कि वो आप पे करें। फिर नेक्स्ट है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस ये होते हैं कि एज पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थिंग अफेक्टेड या प्रॉपर्टी अफेक्टेड, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचाया और प्रॉपर्टी वेस्ट हुई, तो उस प्रॉपर्टी का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उसके हिसाब से कोर्ट जो है डैमेजेस दिलवाती है। जैसे कि किसी की लैंड थी उस वक्त, जब उसके पास थी तो वो 5 5 लाख की थी, लेकिन जब उसको डैमेज हुआ और जब कोर्ट तक मैटर आया और फाइनली डिस्पोज ऑफ हुआ, तब तक जो प्रॉपर्टी का वैल्यू था वो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हो गया 15 या 10 लाख। तो इसलिए वैसे भी आपको पता है सिविल के केसेस इतने साल चलते हैं कि वाकई भी प्रॉपर्टी के वैल्यूज बढ़ते जाते हैं। तो कोर्ट जो है इसमें स्पेशल डैमेजेस में वो आपको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से दिलवाती है। फिर नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस जो होते हैं वो जस्ट नाम के ही होते हैं। अब नाम के ही होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ख़ास मतलब कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ होता, थोड़ा बहुत हुआ होता है। मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग कर रहे थे और करते करते आपने किसी और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए, सामने कोई आ गया उसकी रेडियाँ वगैरह गिरा दी। तो या गलियों में खेल रहे थे, आपकी बॉल चली गई और किसी के घरों की जो है शीशे वगैरह टूट गए, तो फिर आप उनको फेस टू फेस उधर ही मामला सेटल ऑन कर देते हैं, कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस। अब फिर नेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे इंजूरिया साइन डैमनो था, उसमें राइट इन्फ्रिंज हो रहा था, डैमेज नहीं हो रहा था, तो ये भी उसी में आ जाता है नॉमिनल डैमेजेस में। फिर नेक्स्ट है कंटेम्पोरस डैमेजेस। अब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो भी एक मतलब एक्चुअल लॉस जो है प्लेंटिफ जो है वो एक्चुअल लॉस सफ़र करता है, लेकिन वो कुछ खास इतना ज़्यादा भी सीवियर या सीरियस इन नेचर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी कोर्ट जो है डैमेजेस जो है वो दिलवाती है, लेकिन मतलब मैं तो कहती हूँ लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि सब जब सर्कमस्टेंसेस कोर्ट देखती है तो कोई ख़ास उसमें डैमेजेस बनते नहीं हैं, यानी कि प्लेंटिफ का खुद ही कोई कसूर निकल आता है। तो ये चीज़ें ये एग्जांपल्स इस तरह के डैमेजेस में होते हैं। फिर नेक्स्ट है डैमेजेस फॉर इनकन्वेंस और डिस्कम्फर्ट। अब
इनकन्वेंस हो या उसकी वजह से डिस्कम्फर्टनेस हो। मिसाल के तौर पे आपने एरोप्लेन है उसकी टिकट्स बुक करवा दी और फिर एरोप्लेन ने आपको रास्ते में ही आपको छोड़ दिया मुसाफिरों को और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाया ही नहीं, तो आप जो है ना इसमें डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है एग्जेम्पलरी और एग्रेवेटेड डैमेजेस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डैमेजेस है इसमें बहुत तरह की रेमेडीज़ होती हैं। कोर्ट जो है ये एक्चुअल इसमें वाकई लॉस होता है और जितना लॉस होता है उसके इक्विवेलेंट तकरीबन कोर्ट जो है डैमेजेस आपको कंपनसेशन जो है वो अवार्ड करवाती है। अब मिसाल के तौर पे इसमें बहुत सारी मतलब बहुत सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं लेकिन कोर्ट जो है इंजेक्शंस भी आपको ग्रांट करवा कर देती है। और फिर स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो आपने चीज़ डैमेज किया वो ही मतलब जो जिस चीज़ का किया उसी की वही मतलब वही एक्ट परफॉर्म करे। मिसाल के तौर पे डिसऑनर ऑफ चेक है। अब डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है कि इससे बंदे की रेपुटेशन अच्छी खासी जो है वो ख़राब हो जाती है बिज़नेस में। आपको पता है आप चेक इशू करो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और फिर वो जो है उधर वो डिसऑनर हो जाए, वो पैसे मिले ही नहीं किसी को, तो फिर वो उसकी रेपुटेशन पे एक बुरा असर पड़ता है। अब छोटे मोटे बंदों के लिए तो नहीं है, ये बड़े बड़े लेवल पे है, इसको उस अंदाज से सोचिए। तो ये उसमें ये इसका एग्जांपल है कोर्ट इसमें इम्प्रिजनमेंट भी यानी कि करवा सकती है, सिविल जो इम्प्रिजनमेंट जिसको कहते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी इसका थोड़ा डिस्कशन है डिसऑनर ऑफ चेक पे, तो उसकी होती है इम्प्रिजनमेंट सज़ा होती है। तो ये जब उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है कोर्ट जो है कर सकती है डैमेजेस भी और इम्प्रिजनमेंट भी। फिर नेक्स्ट इसका ये भी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे प्रोमाइज टू गेट मैरी बट नॉट गॉट मैरी, यानी कि शादी का प्रोमाइज करते रहना पर किसी धोखे में हाथे रहना किसी को, लेकिन शादी वो करना नहीं। तो फिर वो लड़कियां जो है वो भी उसको आकर क्लेम कर सकती है डैमेजेस के लिए। अब किसी की पूरी लाइफ ही वेस्ट हो गई तो क्या आप उसको पैसे दोगे यानी कि कंपनसेट करोगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। कोर्ट जो है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि जो आपने प्रोमाइज किया वो ही अब एक्ट जो है आपको करना पड़ेगा। और कंपनसेशन भी कर सकती है भाई, किसी की आपने पूरी जो मेरी ख़त्म कर दी तो फिर कंपनसेशन भी कर सकती है, दोनों ही कर सकती है। फिर नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टिव डैमेजेस। अब प्रॉस्पेक्टिव डैमेजेस में यूँ होता है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को लॉस जो है डैमेज जो है वो कुछ यूँ इस अंदाज से पहुंचाया है कि वो बंदा ही पैरालाइज हो गया। मिसाल के तौर पे किसी का आई साइट जो है आपने किसी को इस तरह चोट मारी कि वो उसकी जो आई साइट है वो ही ख़त्म हो गई, या फिर वो जो है फिज़िकली इस तरह से पैरालाइज हो गया कि वो अब अपनी फ्यूचर अपनी जॉब नहीं कर सकता, अपने बच्चों को पाल नहीं सकता। तो आपको कोर्ट इस तरह से डैमेजेस जो है वो कहेगी कि अब भरें, कि जैसे कि मतलब देखें ना ये बहुत एक सीरियस नेचर की बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों की और उस बंदे की अपनी खुद। तो प्रॉस्पेक्टिव डैमेजेस में यही होता है कि फ्यूचर पे होता है कि फ्यूचर में उसकी जो हालात है उसको कैसे कहा जाए। फिर ये काइंड्स हो गए डैमेजेस के, तकरीबन 7 काइंड्स है, 7 इसके ये काइंड्स थे। फिर नेक्स्ट है कि रेमेडीज़ फॉर डैमेजेस। अब रेमेडीज़ क्या है? डैमेजेस तो हमने पढ़ लिए, अब टार्ट्स में डैमेजेस में रेमेडीज़ क्या है? अब रेमेडीज़ जो है वो पढ़ते हैं क्या है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट जो है जो डैमेजेस जो है अवार्ड करने से पहले कुछ जो चीज़ें देखती है वो ये कि जो नेचर ऑफ एक्ट था, यानी कि जो आपने अमल किया गलत, जो भी रॉन्गफुल एक्ट था वो किया, उसकी नेचर क्या थी और फिर पूरी सिचुएशन क्या थी वो देखती है। और जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर जो स्टेटस है सोसाइटी में प्लेंटिफ का वो भी देखती है। मिसाल के तौर पे डिफेमेशन होती है। अब डिफेमेशन किसी आम से बंदे की होती है
तो ज़ाहिर सी बात है उसको कम लोग जानते हैं तो फिर उसके डैमेजेस भी उस हिसाब से होते हैं। लेकिन कोई पब्लिक फिगर है अगर, तो जिसको बहुत लोग जानते हैं, तो फिर अगर उसको आप डिफेम करो तो फिर उसके डैमेजेस भी उस हिसाब से करती है कोर्ट। इसमें यानी कि ये हो गया स्टेटस ऑफ द प्लेंटिफ। और फिर ये देखती है कि लॉस किस कदर पहुंचा है, किस कदर सीवियर है, ये देखती है। और फाइनली मैं ये भी बताऊं कि कोर्ट जो है डिस्क्रिशनरी, ये उसका पावर है। कोर्ट इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है। अब उसको लगता है कि बिल्कुल नॉमिनल है, कंटेम्पोरस किस्म के है, जैसे मैंने बताया कोई खास एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है। और फिर दो दो के लिए भी, यानी कि आप अगर कंपनसेशन अवार्ड करती है कोर्ट, तो इंजेक्शन भी कर सकती है। दो दो चीज़ों का भी ऑर्डर कर सकती है। ये भी एक इसमें है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डैमेजेस कर दे, दो चीज़ें भी कर सकती है। और फिर नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं कि काइंड्स ऑफ रेमेडीज़। अब रेमेडीज़ जो है इसकी जो है वो टार्ट्स में वो दो तरह की है, जुडिशल रेमेडीज़ है और दूसरी है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। जुडिशल रेमेडीज़ में यही आते हैं कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, जिसको हम कंपनसेशन कहते हैं। फिर इंजेक्शन आप करवा सकते हो, रेस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपकी जो ये डेटा थी फुल, वो किसी ने हैक कर दी और फिर यूँ हैक कर दी कि वो उसको खुद भी यूज़ कर रहा है और उस बेनिफिट उससे पा रहा है। आपने बुक पब्लिश करवाई लेकिन किसी और ने उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छपवा दी, तो फिर आप जो है कोर्ट जाएंगे, डैमेजेस क्लेम करेंगे, तो आप सबसे पहले तो इंजेक्शन करवाएंगे। इसमें दोनों ही बातें हो जाएगी कि पहले तो आप उसको रोकिए इस अमल से कि ये जो कर रहा है रॉन्गफुल एक्ट, और फिर ये कि अब वो चीज़ मुझे वापस भी दिलवाई जाए। ये भी और ये कि मतलब जिस कदर मुझे नुकसान हुआ और जिस कदर उसने इससे फ़ायदा उठाया, उस हिसाब से मुझे डैमेजेस दिलवाया जाए। कोर्ट में ये प्रे कर सकता है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि शादी का प्रॉमिस करना फिर करना नहीं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है क्या होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। या फिर किसी की आपने बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ थी, वो आपने चोरी कर ली, चोरी नहीं सॉरी, वो तो एक क्राइम हो जाएगा, वो आपने डैमेज कर दी, जो बिल्कुल नायाब सी थी, मार्केट में मिलती नहीं है, तो अब आपको वो देनी पड़ेगी उस हिसाब से, पैदा करें या क्या करें, या फिर उस कदर आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है, अब आते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। अब एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आप कोर्ट जाने के लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही जो है मामलात को उधर ही सेटल ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें आता है फर्स्ट कैटेगरी है सेल्फ़ डिफेंस। अब सेल्फ़ डिफेंस में आप पर अगर कोई हमला करता है, तो आप उस वक्त आप कोर्ट तो नहीं जा सकते ना, तो आप अपनी हिम्मत करके खुद को बचा लें। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास का मतलब है कि बिना इजाज़त आपके घर में कोई घुस आता है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे। अब जल्दी से अब क्या करें, कोर्ट तो नहीं जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसे टाइप्स के हैं कि इंस्टेंटली जिस पे बंदे को रिएक्ट करना होता है, तो इसमें भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब घर में आपके कोई घुसा है, ज़ाहिर सी बात है आप ही उसको अपने तौर पे कार्रवाई करके निकालेंगे। फिर अब कार्रवाई यूँ करें कि वो एक्सीड ना हो, बिल्कुल भी मार ही ना दे बंदे को। अब नेक्स्ट है राइट टू रिकैप्चर। अब इसका मतलब ये है कि कोई आपके घर से आकर गुड्स जो है, गुड्स मतलब क्या होती है, चीज़ों को कहते हैं गुड्स, वो अगर आपकी जो है वो लेकर चले जाता है, तो फिर आप भी उसको थोड़ा बहुत मारपीट करके वो रिकैप्चर वापस अपनी कर सकते हैं। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, वो कोई जुर्म नहीं होगा, आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें री इंटर।
यानी कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। या रिकैप्चर में क्या था, इसमें एक डिफरेंस है। रिकैप्चर में मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स को ले जाए कोई। री इंटर में क्या होगा कि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको कोई आकर इलीगली कोई डैमेज कर जाता है तो उसको भी आप थोड़ी बहुत मारपीट करके उसको भगा सकते हैं खुद ही, अपनी मदद आपके तहत। फिर नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अब इसमें भी क्या होता है कि अब हल्की थोड़ी बहुत सी होती हैं, ऊट पटांग हरकतें होती हैं आसपास वालों की, तो आप कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत पड़े तो मगर आप फिर भी पुलिस को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि न्यूसेंस जो है वो एक क्राइम भी है और सीआरपीसी से कवर होता है, अब उसको वहीं पे भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे किसी की जो चैटल्स है या फिर जिसको कहते हैं मवेशियाँ, वो या फिर भैंसें कहते हैं जिसको, वो अगर आपकी लैंड में आती हैं, आपका पूरा जो ग्रास है, क्रॉप्स हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय करके चली जाती है, पूरी जो पूरी फसल है उसको ही बर्बाद करके चली जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसी बंदे से, उसके जो मालिक है उसको से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं खुद ही, भले चाहे कोर्ट ना भी जा तो खुद ही कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है ये विलेज का मामला है, कौन कोर्ट जाएगा, तो खुद ही कर सकते हैं, चाहे तो जा भी सकते हैं। और या फिर उसमें आपको ये भी राइट हासिल है कि वो अगर वो नहीं देता, उसका हर्ज नहीं भर देता, तब तक जो वो चैटल्स है वो, यानी कि जो वो उसका जो मवेशियाँ हैं या माल है, उसको आप अपने पोजीशन में बिल्कुल भी रख सकते हैं। फिर वो ये नहीं होगा कि इलीगल हो गई किसी की चीज़ आपने रख ली। नहीं नहीं, आपको राइट है, आप रख सकते हैं जब तक वो आपको उस नुकसान का हर्ज भर के नहीं देता। तो यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपको होप सो समझ में आ गया होगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस जो है आपको आप तक पहुँचेंगी कैसे, और अगर पहुँचेंगी नहीं तो फिर मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू कैसे रखूँगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।